Welcome to series Explained, The Buccaneers सीजन 2 एपिसोड 1। सीजन 1 के एंड में हमें एक बड़ा ट्विस्ट मिला था। नैन का असल बाप का राज का सीजन 2 की शुरुआत होती है इसी बात से। बिना वक्त वेस्ट किए सब पार्टी में बिजी हैं, लेकिन नैन अंदर से काफ़ी परेशान है। उसकी शादी थ्यू से होने वाली थी, लेकिन नैन उससे प्यार नहीं करती। फिर भी उसने टैचीज जीनी की माँ को बुला के शादी वैसे ही चलेगी जैसे प्लान किया गया था। लेकिन अब नैन खुद कंफ्यूज हो गई है, क्या उसे थ्यू से झूठ बोलते रहना चाहिए। दूसरी तरफ पैटी जो उसे पाली है एक नए चैलेंज का सामना कर रही है, सच बताने का। उसने नैन से झूठ बोला था उसकी लिए असली माँ मर चुकी है, जबकि असल में वो जिंदा है और कास्टल में रहती है। ये सच लास्ट सीजन के एंड में रिवील हुआ था। पैटी जानती है अगर नैन को ये पता चल गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसी वजह से उसने नैन को वेडिंग पार्टी में नहीं बुलाया। जो असली माँ है उसका नाम है नेल और वो पैटी की बहन है। नेल को लगा नैन जब कुछ जान चुकी है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पैटी उसकी बायोलॉजिकल माँ नहीं है। लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि नैन अभी पूरा सच नहीं जानती। 19 साल से पैटी और नेल का कांटेक्ट नहीं हुआ। जब पैटी ने जेनी को जन्म दिया था उसके तुरंत बाद 18 साल की नैन ने ट्रेसी, पैटी का हस्बैंड, के साथ अफेयर किया था। ट्रेसी कई बार पैटी को धोखा दिया था, लेकिन उसके बावजूद पैटी अपनी बहन को माफ नहीं कर पाई। नेल के प्रेग्नेंट होने के बाद पैटी ने नैन को अपना के पाला और अपनी बहन से रिश्ता तोड़ दिया। अब 19 साल बाद नेल वापस आ गई है और उसके पास सब कुछ ठीक करने का मौका है। पैटी अब डिसाइड करती है वो अपने बेवफा हस्बैंड के साथ नहीं बल्कि अपनी बहन नेल के साथ अमेरिका चली जाएगी। उससे पहले वो नैन को बताती है उसका नेल के साथ लास्ट कन्वर्सेशन 19 साल पहले हुआ था। ये इनडायरेक्टली हिंट है नैन के असली माँ है। नैन अब अपने इमोशंस को नेल के साथ शेयर करती है और उसे लगता है कि अगर थ्यू उसे प्यार करता है तो शायद उसे झूठ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। नैन नेल के साथ ये भी सजेस्ट करती है कि उसे थ्यू की पहली मुलाकात बीच पर हुई और वो फिजिकल इंटीमेट हुए और नेल वैसे ही करती है। लेकिन नेल को दिल में अब भी गे का ख्याल है जिसके साथ पहली रात गुजारी थी। नैन ये बात छुपाती है कि गे अब उसकी बहन के साथ है, लेकिन वो थ्यू को जिनी को भागने की वाली बात जरूर बताती है। अब जब नैन टैचीज बन चुकी है तो वो अपनी नई जिम्मेदारियों को समझने की कोशिश कर रही है। कौनचा उसकी फ्रेंड को भी फैमिली इश्यूज का सामना है। उसके फादर ने अपने सारे पैसे गंवा दिए। पहले प्लान था कि खैचा और रिचर्ड अपने परिवार से अलग होके अमेरिका जाएंगे, नई लाइफ शुरू करेंगे, लेकिन अब एक प्रॉब्लम आ गई है। रिचर्ड के फादर का इंतकाल हो गया है और अब रिचर्ड लॉर्ड ब्रिटल बन गए हैं। उसकी जिम्मेदारी है कि फैमिली का फाइनेंशियल क्राइसिस सॉल्व करे। उसका घर ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट हो गया है तो कौनचा सोच रही है कि समर हाउस या आर्ट वर्क बेच दे। अगर उसके इन लॉज मना करें तो उसे कुछ नए तरीका सोचना पड़ेगा। क्विंटिका की जिंदगी में एक अजीब किस्मत का ट्विस्ट आया जब उसकी मुलाकात एक अमेरिकन औरत से हुई। उस वक्त तक क्विंटिका ने अपनी फैमिली के फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में ठीक से नहीं सोचा था। वो औरत एक विडो थी और उसकी बेटी किटी कोरा के लिए पति ढूंढने लंदन आई थी। उसके पास पैसा तो था, लेकिन ना कोई टाइटल था, ना सोसाइटी, ना हाई लेवल कनेक्शन। इसलिए उन्होंने कोयटा से अफेयर किया। अगर वो उनकी बेटी की शादी किसी हाई क्लास लड़के से करवाती है तो उसका पैसा और कोयटा का स्टेटस दोनों का काम हो जाएगा। इस डील से कोयटा की फैमिली कुछ वक्त के लिए संभल सकती है। इस दौरान लेजी का एक लड़का है जो शायद उसका सोलमेट हो सकता है, जबकि कोरा अपना देख रही है किसी लॉर्ड या बड़े आदमी से शादी करने का। नैन की शादी के इवेंट पर हेक्टर
नाम का एक लड़का कोरा पे ध्यान देता है। उसने देखा था कि कोरा थ्यू में इंटरेस्ट ले रही थी, तो हेक्टर ने उससे कहा कि वो जाके बात करे, लेकिन ये प्लान पूरा नहीं हो पाया। बाद में लेजी हेक्टर को क्विंटा के घर के बाहर देखता है। वो ग्रेली उसे मिलने आया था। हेक्टर चाहता है कि लेजी उसे ब्लैक एंड व्हाइट बेल में मिले। दूसरी तरफ नैन का ध्यान अपनी बहन जिनी की तरफ सेफ्टी पर था। डैगर एक लॉयल हेल्पर ने उसे तसल्ली दी कि जिनी सेफ है और नैन को अपनी डचीज की वाली जिम्मेदारियों पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी जिमीज वापस आ जाता है और नेल को परेशान करता है जिनी उसके बेबी के बारे में। वो कहता है कि वो कुछ भी करेगा जिनी को ढूंढने के लिए। जब नेल उसके पास पास्ट के क्रूअल बिहेवियर का जिक्र करती है, जिमीज को गिल्ट नहीं होता। नैन को ज्यादा कंसर्न होता है जब वो देखती है कि जिनी और उसके गायब होने की न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में छप गई है। नैन की सांस कहती है जिनी के बारे में नैन को कुछ नहीं पता चलना चाहिए। सेफ रहेगी अगर दूर रहेगी। लॉ के कुछ हिसाब से जिनी अपने हस्बैंड से भागकर गलती की है। वो अपनी प्रेग्नेंट होने के बावजूद अगर वो वापस आई तो उसे कॉन्सिक्वेशन फेस करने पड़ेंगे। इसलिए नैन प्लान बनाती है ब्लैक एंड व्हाइट बेल में, जहां उसे डचीज का रूप में ऑफिशियली सबके सामने आना है। वो व्हाइट या ब्लैक के बजाय रेड ड्रेस पहनती है ताकि सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाए, और वैसा ही होता है। मीडिया का पूरा फोकस नैन के लुक और एंट्री पर चला जाता है। अगले दिन के न्यूज़पेपर में नैन की तारीफों के पुल बांटे जाते हैं और जिनी वाली न्यूज़ या तो पीछे छुपा दी जाती है या गायब हो जाती है। इससे ये साफ हो जाता है कि नैन अपनी बहन की सेफ्टी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे उसकी सांस ने कुछ भी कहा हो। नैन अब हाई सोसाइटी समझाने की कोशिश कर रही है। उसकी सास ने उसे पहले ही वार्न किया था कि ज्यादा स्पॉट लाइट में ना आए, क्योंकि आउटसाइडर होने के नाते वो जल्दी ट्रबल में आ सकती है। लेकिन नैन अब खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए रेडी है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।